नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इस वीडियो में हम 13 से 31 अगस्त 2025 के बीच वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 15 दिनों का विस्तृत हाल लेके आए हैं। ये समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों की लहर लेके आने वाला है। भोलेनाथ की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी, जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। करियर के क्षेत्र में आपको तरक्की और प्रगति के अवसर मिलेंगे, जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेंगे। ये अवधि न केवल आपके पेशेवर जीवन को संवारने वाली है, बल्कि आपके निजी जीवन में भी सुख और संतोष का संचार करेगी। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आने वाले इन दिनों में आपके जीवन से पुरानी परेशानियों का बादल छटता हुआ नजर आएगा और कई छोटे बड़े बदलाव सकारात्मक दिशा में रफ्तार पकड़ेंगे। आर्थिक मोर्चे पर सुधार के संकेत स्पष्ट है। घर की आमदनी में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिरता और मजबूत होगी। परिवार के भीतर प्रेम, अपनापन और आपसी सामंजस्य का माहौल पनपेगा। पुराने मनमुटाव और विवाद खत्म होकर रिश्तों में नई गर्माहट लौट आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिससे मानसिक सुकून और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। साथ ही पहले लिए गए कर्जों से राहत मिलने का योग है और भोलेनाथ की कृपा से आपको कुछ ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जो दिल को गहराई तक संतोष देंगी। कुल मिलाकर ये अवधि अवसरों, राहत और खुशियों से भरी रहेगी, जिसे आपको पूरी तरह जीना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की, जो इस पखवाड़े आपके जीवन को दिशा देगी। इस अवधि में ग्रहों के राजा सूर्य आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालेंगे। वहीं मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव में रहेगा, जो आपके साहस, ऊर्जा और भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। बुध का गोचर आपके संचार और बुद्धि को एक नई तेजी देगा, जिससे आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय के देवता शनि आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपको अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का फल देने के लिए प्रेरित करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जो आय के नए स्रोत खोलने और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगी। राहु और केतु का प्रभाव आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन ये आपको भौतिकता से परे सोचने और आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाने का काम भी करेगा। इन ग्रहों की सम्मिलित ऊर्जा आपके लिए एक मिला जुला लेकिन अधिकांशतः सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। आइए अब इस 15 दिन की अवधि को 3 छोटे हिस्सों में बांटकर समझते हैं, ताकि आप अपने कार्यों की योजना बेहतर ढंग से बना सकें। सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगी। मंगल के प्रभाव से आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करेंगे। इस समय नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद अनुकूल है। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपको कोई नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये समय लाभप्रद रहेगा। खासकर जो लोग लोहा, मशीनरी या तकनीक से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण आपको आलस्य से बचना होगा। किसी भी काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दूसरा चरण आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर अधिक केंद्रित रहेगा। सूर्य के सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन में माधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आप साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। यदि कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था, तो उसे सुलझाने का ये सबसे अच्छा समय है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आर्थिक रूप से ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला रह सकता है। बृहस्पति की कृपा से धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। परिवार या घर की जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है। इस समय किसी को उधार देने से बचें और निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी कोई बात परिवार के किसी सदस्य को ठेस पहुंचा सकती है। महीने का ये अंतिम सप्ताह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा।
रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे और कानूनी मामलों में भी सफलता मिलने के योग है। जो छात्र उच्च शिक्षा के विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस अवधि में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं जहां आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पिता के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलेगा। इस दौरान की गई छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनाने और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करने का है। आने वाले 15 दिनों में आपके करियर में उल्लेखनीय प्रगति के अवसर सामने आएंगे जो आपके पेशेवर सफर को नई दिशा देंगे। भोलेनाथ की कृपा से बीते दिनों की परेशानियां और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और उनकी जगह खुशी, संतोष और उत्साह का माहौल बनेगा। भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा जिससे न केवल पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी बल्कि आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ेगा। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार कर रहे हो, इस अवधि में आपके प्रयासों का फल आपको बेहतरीन परिणामों के रूप में अवश्य मिलेगा जो आपके भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये समय आपके लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना लेकर आ रहा है। आपके काम करने के तरीके और आपकी लगन को आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी नोटिस करेंगे। हो सकता है कि आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिले। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें 19 अगस्त के बाद अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास और स्पष्ट संवाद आपको सफलता दिलाएगा। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। यदि आपका कोई भुगतान या रुका हुआ पैसा अटका था तो उसके मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और आपको न केवल अपने मौजूदा कारोबार में लाभ मिलेगा बल्कि अन्य क्षेत्रों में किए गए प्रयास भी सफलता देंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों को अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये समय नए प्रोजेक्ट या किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल है जो भविष्य में आपको बेहतरीन परिणाम और स्थायी लाभ प्रदान करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला ये समय आर्थिक मोर्चे पर बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। बृहस्पति की लाभकारी दृष्टि आपके धन भाव पर है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी। किसी खास या विश्वसनीय व्यक्ति की मदद से अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर मिलेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी जिससे व्यापार और आय दोनों में मजबूती आएगी। इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि निश्चित है लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ये खर्चे ज्यादातर शुभ कार्यों जैसे परिवार, घर की सजावट या किसी धार्मिक आयोजन पर हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि एक बजट बनाकर चले ताकि आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे। 22 अगस्त के आसपास अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। यह किसी पुरानी निवेश लॉटरी या पैतृक संपत्ति से हो सकता है। अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी या सोने में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें और किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। राहु का प्रभाव आपको त्वरित लाभ वाली योजनाओं की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन ऐसी योजनाओं से दूर रहना ही आपके हित में होगा। करियर और धन के साथ साथ रिश्तों का संतुलन भी जीवन में बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि ये 15 दिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों में ये अवधि विशेष रूप से अनुकूल है। प्रेमी जोड़े मनचाही जगह घूमने का आनंद ले सकते हैं, दिल की बातें खुलकर साझा करेंगे और आपसी लगाव और भी गहरा होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए हैं तो ये समय साहस जुटाकर इजहार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना बेहद प्रबल है। हालांकि वृषभ राशि के कुछ प्रेमी जातकों के जीवन में इस अवधि के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पास होकर भी बातचीत की कमी एक अजीब सी तड़प और मिलने की तीव्र चाहत पैदा कर सकती है, जिससे मन में उत्सुकता और बेचैनी दोनों बनी रहेंगी। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल है। लंबी और सार्थक बातचीत के अवसर मिलेंगे, जिससे आपसी समझ और निकटता बढ़ेगी। यदि आप और आपके जीवन साथी भौगोलिक रूप से दूर है
तो भी मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करेंगे। इस अवधि में वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके पार्टनर का सहयोग आपके लिए मजबूती का स्तंभ साबित होगा। हालांकि रिश्तों में बढ़ती इस खुशहाली को देखकर कुछ लोग अनावश्यक विवाद या गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना और आपसी भरोसे को मजबूत बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में दखल देने का मौका ना दे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। भाई बहनों के साथ यदि कोई पुराना विवाद था तो वो भी इस समय सुलझ सकता है। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिससे परिवार के सभी सदस्य एक साथ आएंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। हालांकि शनि का प्रभाव आपको थोड़ा सुस्त बना सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सुबह की सैर को शामिल करें। बाहर के खाने से परहेज करें, अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक शांति के लिए नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए ये समय एकाग्रता और कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। आपका मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें और एक टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करें। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, जब हमारे विचार दूसरों की भलाई की ओर मुड़ जाते हैं और हम सच्चे मन से उनके हित की कामना करते हैं तो मन में एक स्वाभाविक शांति उतरने लगती है। लेकिन आज की दुनिया में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपने दुखों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो चुपचाप इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह आपके काम में रुकावट डालें या आपकी प्रगति थाम दे। ऐसे लोग आपकी मुस्कान तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नकारात्मक सोच और ईर्ष्या से भरे लोगों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। ऐसे लोगों को पहचानें, उनसे सतर्क रहें और अपने मन के विचारों पर भी नियंत्रण रखें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। खासकर वित्तीय मामलों में अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाए। इस 15 दिन की अवधि को और भी शुभ और फलदायी बनाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होंगे। पशुओं की सेवा करना भी बहुत उत्तम रहेगा, जैसे प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं और कुत्तों को भोजन दें। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सकारात्मक बने रहें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, कर भला हो भला। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई भगवान की कृपा से किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। इसलिए न किसी को गलत राह पर ले जाए, न खुद उसके लिए प्रेरित हो। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके बीच दखल देने का मौका न दे, वरना अनावश्यक विवाद और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्वक लें तथा जल्दबाजी से बचें। याद रखें, समय में अपार शक्ति होती है। ये कठिनाइयों को भी अवसरों में बदल सकता है। फिलहाल भले कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, लेकिन विश्वास रखें कि बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी और जीवन में सुख, समृद्धि व प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। हर हर महादेव। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं और आनंद भरपूर हो। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम यही विराम लेते हैं और अगले मिलन तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।